वेलकम टू जायकास किचन। जायकास किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो व्यूवर्स मेरे किचन में रेसिपी बनने जा रही है, मेरे व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमें अपने स्टाइल में आप लौकी गोश्त बनाने की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। लौकी गोश्त बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है उनमें सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 750 ग्राम के करीब यहाँ पर मेरे पास है चिकन, यानी कि 3 पाव। और इसके अलावा यहाँ जो चीज़ चाहिए हमारे इंग्रेडिएंट्स में शामिल है वो है 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर, 1 दरमियानी साइज़ स्मॉल साइज़ का प्याज, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, सॉल्ट एज टू रिक्वायर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। और यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो के करीब यानी कि 1500 ग्राम लौकी है, जिसे पंजाबी में घिया भी कहते हैं और कुछ लोग कद्दू भी कहते हैं। और प्याज जनाब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया है घी, और ये जो मेरे पास प्याज यहाँ पे स्लाइस कटिंग में मौजूद था, ये मैंने प्याज इसके अंदर ऐड कर दिया। घी मेरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, अभी मैंने फ्लेम थोड़ा हाई किया है। जैसे ही ये मेरे प्याज जो से थे सोते हो जाएंगे तो देन जब इसके अंदर से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे और ये सोते हो जाएंगे तब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसको सोते कर रही हूँ। प्याज के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा कलर ले आएंगे ना तो आपकी डिश का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, इसलिए मैं इसके ऊपर कलर नहीं लेके आऊँगी। इसको जैसे ही बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। देखिए बबल्स आने शुरू हो गए, मैं अब इसमें चिकन ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दी है। अब चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। यही रेसिपी आप मटन में और बीफ में भी बना सकते हैं, बस इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए। कुछ टेक्निक्स है वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ नमक। नमक ऐड करने का एक ये भी रीज़न होता है, जब आप लोग चिकन फ्राई कर रहे होते हैं और गोश्त फ्राई कर रहे होते हैं, इससे क्या होगा कि नमक जो होगा गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से रच जाता है और एक फीका सा जो टेस्ट आता है गोश्त में वो नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से ये अपना चिकन फ्राई कर रही हूँ। एक दूसरा फ्राई करने का मकसद ये भी कि गोश्त में ख़ास किस्म की एक स्मेल आ रही होती है, वो स्मेल भी गोश्त में से नहीं आएगी। जब ये आप रेसिपी उसमें बीफ में या मटन में भी बनाएंगे ना तभी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे। लेकिन जब ये मैं इसके अंदर भून लूँगी मसाले वगैरह और जब चीज़ें डाल दूँगी तो साथ ही फिर मैं इसके अंदर एक और स्टेप है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो कौन सा स्टेप है जिसको आपने फॉलो करते हुए वो इन रेसिपी को बनाना है। अब ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और इसका चिकन जो कलर था वो चिकन का कलर भी बहुत चेंज होता जा रहा है। और यानी कि ऑलमोस्ट ये चिकन डन है, क्योंकि चिकन आपको पता है बहुत जल्दी बन जाती है और अगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक किया तो चिकन का टूटने का भी खतरा है। यहाँ पे साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके अंदर और थोड़ी बहुत जो सी खुशबू स्मेल होगी उसकी चिकन वगैरह की या गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये चिकन के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको फ्राई किया, इसका कलर मज़ीद देखिए चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस डालने लगी हूँ, हल्दी डालने लगी हूँ, हल्दी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, ये मेरे पास मौजूद है 1 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पे रेड चिली पाउडर। आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और साथ ही इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर को ऐड करने के बाद इसको भूना है। भूनने के बाद आप देखें इसके कलर कितना अच्छा ज़बरदस्त किस्म का कलर आ रहा, खूबसूरत सा रेडिश सा, और इसको मैं मज़ीद भून रही हूँ। अब ये आपने देखा ना कि अभी तक जब मैंने भूना है और इसमें तकरीबन मसाले सारे चले गए, इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड नहीं किया। ये तो मेरे पास अभी टमाटर मौजूद है। इसका भी एक रीज़न है कि मैंने अभी टमाटर क्यों नहीं ऐड किए। टमाटर मैं जब लौकी डाल दूँगी, 2 लौकी डालने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। अब ये भून गया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी और चिकन को निकाल दूँगी। निकालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मेरे पास जो मौजूद है लौकी। फिर ये मैं डालूँगी टमाटर बाद में, अभी नहीं। अभी ये देखिए मैं इसको भूनने के बाद इसको चिकन को मैं निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद ये क्या होगा, ये देखिएगा इसका कलर कितना ज़बरदस्त किस्म का हो गया।
और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर लौकी ऐड करनी है। देखिए मैं इसके अंदर लौकी ऐड कर दी है, अभी पानी ऐड नहीं किया। चिकन मैंने निकाल दिया है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल भी जाता है। और इसी के साथ मैंने डाल दिया तो चिकन हलवा हो जाएगा, बिल्कुल भी इसके रेशे रेशे हो जाएंगे और समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर क्या चीज़ ऐड की हुई थी, मटन था, बीफ था या चिकन था। इसलिए मैंने इसको चिकन को निकाल के बाहर रख दिया अभी। और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा पानी, इतना पानी डालूँगी जिसमें ये बहुत अच्छी तरीके से ये गल जाए। जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला बताती हूँ। अभी इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डाल के जनाब ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाल दिया कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप पानी डाल दें, फिर वो फ्राई करना मुश्किल हो जाएगा, उसको मैं कवर कर दूँगी। और यहाँ पे देखें जनाब तकरीबन 20-25 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से ये गल गया है और ये इसके चंक्स देख रहे हैं। साथ ही इसको मैं चमचे की मदद से प्रेस करती जा रही हूँ। और ये जो मेरे टमाटर थे 3 अदर, इसकी मैंने पेस्ट बना के ये इसके अंदर ऐड कर दी है। ये इसलिए मैंने ऐड किया, अगर मैं पहले डाल देती तो लौकी ने बहुत देर लगानी थी गलने के लिए और आपका टाइम बहुत कंज्यूम होना था। अब ये टमाटर का पेस्ट मैंने डाला, मैं इसकी स्लाइस करके भी डाल सकती हूँ। पेस्ट से ये होगा कि फटाफट आपका काम ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं इतना भूनूंगी कि इसका टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जो मैंने चिकन निकाला हुआ था उसमें जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी इसके अंदर डाल दूँगी ताकि चिकन जो रह गई थी कसर वो कंप्लीट हो जाए, अच्छी तरीके से कुक हो जाए चिकन और ये लौकी का टेस्ट भी इसके अंदर अच्छी तरीके से रच जाए। मैं इसको भून रही हूँ जनाब, कैमरे की आंख से देख रहे हैं क्या खूबसूरत से कलर आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भूनने के बाद ये घी इंडिकेशन है इस चीज़ का कि बबल ऊपर आ रहे हैं कि आपकी लौकी पक के तैयार हो चुकी है, ये डन हो गई है। अब इसके जो मोटे मोटे चंक्स थे तो वो भी मैंने चमचे की मदद से खूब अच्छी तरह प्रेस की है और प्रेस करने के बाद ये देख रहे हैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो ये आई है। अब इसके बबल्स आ गए जनाब, ये लौकी गोश्त हमारा पक के तैयार हो चुका हुआ है। लौकी चिकन, इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको मैं सर्व करूँगी स्टीम राइस के साथ। ये मज़ेदार किस्म का आपका लौकी चिकन तैयार है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, स्टीम राइस के साथ खाएं, जिसके साथ मर्जी खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।